जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला तो उसने प्रभु को याद करते हुए कहा कि हे नारायण, आप मेरे पुत्र को बचाने मत आओ, पर आपने कहा कि मेरा भक्त कभी संकट में नहीं रह सकता है। आपको अपने उस वचन की रक्षा करने को आना पड़ेगा। प्रभु उत्तरा के वचन सुनकर गदगद हो उठे और उन्होंने अंगूठे के समान अपना आकार बना लिया और उत्तरा के मुख के रास्ते उसके अंदर प्रवेश कर लिया। श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम प्रेमनगर पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को कथा वाचन करते हुए युवराज पंडित नितिन चतुर्वेदी ने कथा श्रवण कराई। उन्होंने कहा कि उत्तरा गर्भ में पहुंचकर प्रभु ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र के तेज का समाप्त कर अपने भक्त की जान बचाई। कथा के पूर्व गौड़ बाबा और उसके बाद भागवत पूजन यजमान प्रदीप पांडे, साधना पांडे व राम कुशवाहा ने किया। इस मौके पर केशव दास दोदरिया, अनिल छारिया, प्रवीण शास्त्री, आलोक पिपलैया, हरिओम तिवारी, श्रीमती मांडवी चतुर्वेदी, ऋषि चतुर्वेदी, संस्कार शुक्ला, मानु पांडे, अंजू सक्सेना, कमलेश मिश्रा, आरती राजौरिया, लक्ष्मी सोलंकी, अंजू सक्सेना, अनीता गोमती, राम जानकी पाठक, गणेश खरे, सुधा खरे, रवि कुशवाहा, राजकुमारी आदि मौजूद रहे। संचालन पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी ने किया। अंत में श्री गौड़ बाबा सिद्धाश्रम के आचार्य पंडित विनोद चतुर्वेदी महंत ने सभी का आभार व्यक्त किया। अपने दुष्टता को नहीं छोड़ो। कई बार ऐसा होता है कि संसार में बुरे के साथ आप कितना भी भलाई कर लो, पर जो बुरा होगा वो बुरा ही होगा। और भले के साथ आप कितनी भी बुराई कर लो, पर जो भला होगा वो भला ही करेगा। ये अपना अपना स्वभाव है, ये स्वभाव पे रहता है, क्योंकि स्वभाव में अंतर होता है। आज अश्वत्थामा ने उत्तरा जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जिस उत्तरा के गर्भ में भगवान के परम भक्त परीक्षित बैठे और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती हो गई है और पेट में महाराज परीक्षित बैठे। उत्तरा ने पर जब संकट आया, वो ब्रह्मास्त्र को उन्होंने अपने पास आते देखा तो घबराकर उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, न परिवार को, न समाज को, न रिश्ते नातेदारों को, उन्होंने किसी को आवाज नहीं दी। बल्कि उत्तरा ने जब पुकारा तो भगवान बांके बिहारी को ही पुकारा था। बड़े प्यारे शब्द, सुनने योग्य शब्द है उत्तरा जी की। स्तुति भले ही छोटी सी है, पर इसके भाव बड़े गहरे हैं। उत्तरा जी कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं पद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है गोविंद पाहि पाहि पाहि। संस्कृत में पाहि शब्द का अर्थ होता है रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि। जब कहा रक्षा करो तो भगवान एकदम चौकन्ने हुए, कहा कि बेटी उत्तरा क्या बात हो गई? उत्तरा ने कहा प्रभु देखो वो ब्रह्मास्त्र, वो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ गया। हे गोविंद, मुझे अपनी तो कोई चिंता नहीं है, मेरा तो पति जा चुका है, मेरे लिए तो संसार भी किसी काम का नहीं है। मैं जितना भी जीती तुम्हारा भजन करती, तुम्हारे धाम चली जाती, पर प्रभु आज बात दूसरी। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि केवल मुझे मारने आता तो मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करती गोविंद, लेकिन आज बात दूसरी है। क्या बोले, मेरे गर्भ में तुम्हारे भागवत का होने वाला परम श्रोता बैठा हुआ है, मेरे उदर में आपके भागवत का होने वाला परम भक्त बैठा हुआ है गोविंद। उसका यदि बाल भी बांका हो गया तो आपका गीता में दिया हुआ वो वचन झूठा हो जाए। नमे भक्तः प्रणश्यति, जो आपने स्वयं गीता में कहा है कि मेरे भक्त का कभी बाल बांका नहीं होता, आपकी कही हुई वो बात झूठी हो जाएगी। आज मेरी लाज मत बचाओ गोविंद, बल्कि अपने वचन की लाज बचाओ, अपने भक्त की रक्षा करो। और ऐसे प्यारे शब्द जब उत्तरा जी ने कहे, बांके बिहारी गदगद हो गए। धन्य है मेरे भक्त, आज उत्तरा को अपनी चिंता नहीं है, आज उत्तरा को बांके बिहारी के वचन की चिंता है।
कि मेरे प्रभु का लिया हुआ कहीं वो वचन, कहीं वो प्रण वो झूठा ना हो जाए, वो व्यर्थ ना हो जाए। भक्त को इस बात की चिंता होती है। जैसे ही उत्तरा जी ने ये कहा, गोविंद ने श्रवण किया, तुरंत मेरे प्रभु ने खड़े होकर अंगुष्ठ मात्र का एक रूप धारण करके प्राणवायु के द्वारा उत्तरा के मुख से होते हुए गर्भ में गए हैं प्रभु। सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर घूम घूम कर ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया, उत्तरा की भी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ में बैठे अपने परम भक्त परीक्षित की भी रक्षा बांके बिहारी ने की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय, जय श्री राम। तो प्रभु ने उस पुकार को सुनकर भक्त की रक्षा की। पुकार तो भगवान सुनते ही है बंधुओं, कोई भाव से उनको पुकारेगा तो वो क्यों नहीं सही होगी। आप सभी पुकारिए भाव से, ओ बाके बिहारी जी दूर करो